राहुल गांधी के भोपाल दौरे के बाद से मध्य प्रदेश कांग्रेस में हलचल मची हुई है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी में लंगड़े घोड़े नहीं चलेंगे, सिर्फ रेस में जीतने वाले घोड़ों पर ही कांग्रेस पार्टी दांव लगाएगी। ऐसे में अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी के अंदर वो लंगड़े घोड़े कौन हैं जिन्हें राहुल गांधी ने निपटाने का फैसला कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के जितने भी पुराने नेता हैं वे सभी राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब अनुमान लगाना शुरू कर दिए हैं कि किसका नंबर आ सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि अब युवा चेहरों को ही मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कुछ ऐसी बड़ी बातें कह दी हैं जिसके बाद से समझ आ रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े पैमाने पर चीरफाड़ हो सकती है। किस तरह होगी ये चीरफाड़, समझने के लिए शुरू करते हैं सियासत। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासत। सबसे पहले हम आपको उन बड़ी बातों के बारे में बता देते हैं जिसके बाद से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कई दिग्गजों पर गाज गिर सकती है। पहली बड़ी बात जो राहुल गांधी ने कही है वह है जिला अध्यक्षों की तलाश को लेकर। राहुल गांधी ने साफ तौर पर बता दिया है कि उन्हें मध्य प्रदेश में 55 जिला अध्यक्षों की तलाश है। वे ऐसे युवा चेहरों की तलाश कर रहे हैं जिनके अंदर कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में दोबारा से खड़ा करने का मादा हो। दूसरी बड़ी बात जो राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कही वह है जीतने वाले घोड़ों को लेकर। राहुल गांधी ने बड़ी साफ गोई से इस बात को स्वीकार किया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर शादी वाले घोड़ों को रेस में दौड़ा देते हैं और रेस में दौड़ने वाले घोड़ों को शादी में बैठा देते हैं। असल में वे कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस में जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ खेला हो जाता है। तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने अपने भोपाल दौरे को लेकर कही वह जिलाध्यक्षों को पावर देने की बात है। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि जिलाध्यक्षों को इस हद तक पावर दिए जाएंगे कि जब भी लोकल बॉडी के चुनाव होंगे या फिर विधानसभा या लोकसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की खोजबीन होगी तो उस दौरान जिलाध्यक्षों की राय का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यानी उम्मीदवारों के सिलेक्शन में जिलाध्यक्षों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी। चौथी बात जो राहुल गांधी ने कही वह थी कांग्रेस की विचारधारा को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी दलित, पीड़ित, शोषित वर्ग के साथ अन्याय होगा तो देखा जाएगा कि उस समय कांग्रेस पार्टी पीड़ित लोगों के साथ खड़ी थी या नहीं। तो ऐसे में अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार वो कौन से चेहरे हैं और वो कौन से नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में बहुत निराश किया है। और सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी अब आगे क्या करने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार अमित तिवारी जी हमारे साथ इस पूरे डिबेट में जुड़ेंगे और साथ में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मांडरे जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं अमित तिवारी जी से। अमित तिवारी जी, क्या लग रहा है राहुल गांधी के इस दौरे के बाद कौन है वो लंगड़े घोड़े जिनको निपटाने की कसम राहुल गांधी ने खा ली है? पहली बात तो राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में आए तो इस बार जैसा उम्मीद की जा रही थी कि कुछ संकेत या संदेश दे जाएंगे तो वो संदेश तो उन्होंने दे दिया। और इसमें अगर आपने भी बारीकी से देखा ही होगा अभिषेक, लंगड़े घोड़े वाली जब वो बात करे तो वो बड़ा तंज भी कस रहे थे। आपने उनके चेहरे पर एक हंसी भी दिखी होगी। मैंने पूरा बयान भी देखा, चीज को महसूस भी किया। तो इन लंगड़े घोड़े में एक शब्द उस पूरी की पूरी बाइट में या पूरे बयान में था कि लंगड़े घोड़े जो है उनका काम क्या रहता है। उनका काम ये होता है राहुल गांधी के मुताबिक कि जो काम कर रहे हैं उनको काम ना करने दिया जाए पहली चीज, और बीच बीच में शिकायतें कर दी जाए कि ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा जो अब ऐसी स्थिति में उनको या तो रिटायर हो जाना चाहिए या वो रेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। जी जी। तो अब ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच बीच में शिकायतें कहां से होती है। ये आपसे भी नहीं छुपा है, मुझसे भी नहीं छुपा है जी। और खासतौर से जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने जी उसके बाद लगातार ऐसी स्थितियां हुई कई बार कि ये भी कहा गया। और राहुल गांधी ने इस पूरी तमाम मीटिंग का ब्यौरा, जो मेरी जानकारी रही और मैंने और भी जुटाई जी, इस पूरी मीटिंग में जो लंगड़े घोड़े वाला शब्द आया उसमें कहीं ना कहीं उस मीटिंग का एक बैकग्राउंड था। आपको याद होगा महू में एक रैली हुई थी अभिषेक, जय भीम जय संविधान जी। तो उस रैली के पहले दरअसल क्या हुआ था अभिषेक, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक थी। और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में कमलनाथ जो है, मैं बता दूं, कमलनाथ जी जो है उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यहाँ तो पता ही नहीं चलता है कि मीटिंग कब हो गई, कब क्या निर्णय हो गया, सब कुछ की दिक्कत हो गई। हालांकि बाद में कमलनाथ जो है उन्होंने इस चीज को, जब ये मामला तूल पकड़ गया और सार्वजनिक होता गया तो कमलनाथ ने इस चीज को कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
कि मीटिंग के बारे में मुझे नहीं पता है, ये सब चीजें निराधार है। तो पहला संदेश ये था राहुल गांधी का, जो आप समझ रहे हैं लंगड़े घोड़े कोई भी हो सकते हैं, और लंगड़े घोड़ों में वो वरिष्ठ ज्यादा है जिनका काम केवल शिकायतें करना रह गया कि ये काम ठीक से नहीं हो रहा, ये नियुक्ति नहीं हो रही ठीक से। क्योंकि अभी हाल में जब वो बनी थी प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति, तब आपने भी देखा कांग्रेस कार्य समिति में सबने अपने मन की है, चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, सबके समर्थकों को मिली वो जगह प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति में। जो हम पहले देखते थे कि कमलनाथ जब पीसीसी अध्यक्ष थे तो इतनी लंबी कांग्रेस कार्य समिति हो गई थी कि लोग ये कहने लगे तो भैया इतने पदाधिकारियों को रखने का मतलब क्या है, ये तो याद ही नहीं रहेगा कोई किसी को अभिषेक के कितने महामंत्री हैं, कितने उपाध्यक्ष हैं, कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और कितने पदाधिकारी हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि चाहे वो कोई भी नेता हो, अगर मान लीजिए आपको लगता है अभिषेक की जीतू पटवारी जो, क्या बगैर राहुल गांधी की मर्जी के जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश की कमान दिया जाना संभव था क्या? राहुल गांधी ने जीतू पटवारी को अगर कमान दी है तो क्या केवल 1 आध साल के लिए दी है या दूरगामी ये सोच है? जी। अब उस सोच में ये हो रहा है कि जो यूथ कह रहे हैं, मान लीजिए जीतू पटवारी है, वहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को बनाया, उसके बावजूद भी अगर ये लग रहा है कि पार्टी में अभी भी असंतोष के स्वर हैं, कुछ पुराने लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि पुराने लोगों में कई ऐसे बड़े नेता हैं जिसमें आप जानते हैं दिग्विजय सिंह जैसे भी नेता हैं, अगर वो बात करते हैं तो वाकई में लगता है कि नहीं वो भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनका कार्यकर्ताओं से प्रत्यक्ष संवाद है। और मुझे नहीं लगता अभी जितने नाम उनको याद होंगे उतने नाम किसी को वास्तव में कार्यकर्ताओं से याद होंगे पूरे मध्य प्रदेश। लेकिन अमित जी सवाल यहाँ पे यही है कि लंगड़े घोड़े के जरिए वो ये बताना चाह रहे हैं कि लंबे समय से जो कांग्रेस में जमे हुए हैं और परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को वो कहीं ना कहीं किनारे करेंगे और नए चेहरों को लाके मौका देंगे, युवा नेतृत्व को मौका देंगे। तो सवाल फिर ये खड़ा होता है कि लंगड़ा घोड़ा कौन? क्या कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, अजय सिंह राहुल भैया, अरुण यादव, कौन है? ये तो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है कांग्रेस के पास में नहीं, मठाधीश है लिस्ट तो लंबी। और उसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी कि उन्होंने इस मीटिंग में ये भी कहा कि अब ये नहीं चलेगा कि ये मेरा है। तो मतलब पहले जो कांग्रेस जिस चीज से ग्रसित रही है आपको भी पता है कि ये मेरा, इसको टिकट मिलना चाहिए, मेरा है, ये कार्यकर्ता ने इतने टाइम से काम किया, ये मेरा समर्थक, उनका समर्थक। तो लंगड़ा घोड़ा कोई विशेष व्यक्ति नहीं, लंगड़ा घोड़ा वो हर बड़ा चेहरा है जो नया मॉडल कांग्रेस में तैयार हो रहा है, उसकी राह में बाधा बनेगा, चाहे वो कोई भी हो। वो संदेश संकेत कमलनाथ के लिए भी हो सकता है, जैसे राहुल के लिए, अरुण यादव के लिए भी। और जीतू पटवारी के संदर्भ में थोड़ा सा मैं कम इसलिए मानता हूं कि जीतू पटवारी को खुद राहुल गांधी ने उस स्थिति में, जब आपको पता है कमलनाथ की जगह रिप्लेस जीतू पटवारी को करना कोई आसान काम नहीं था, या प्रदेश अध्यक्ष के अलावा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को बनाया गया, वो भी सीधे आला कमान का निर्णय था। वहां किसी स्थानीय, यहाँ जो आप बड़े चेहरे चाहे कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हो, तो वो नहीं सुना गया था उस समय पे। वो एक मॉडल कांग्रेस का नया बनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में।